पत्रकार साथियों को यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है वो 134A का जो लगातार मुद्दा समाज के अंदर फैला हुआ है, सरकार व प्रशासन के सामने बार बार पत्राचार माध्यम से, आपके समाचार पत्रों के माध्यम से भी संज्ञान में जा रहा है, उसी को लेकर के ये विषय आज यहाँ पे रखा गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी कर चुका हूँ, आज दोबारा से करने का जो मिली यहाँ पे नौबत आई वो मैं आपके सामने अभी स्पष्ट कर देता हूँ। एक तो पूरे हरियाणा के अंदर 41,331 बच्चों के दाखिला हुए थे और उन्होंने 5 दिसंबर को एक एग्ज़ाम दिया था बच्चों ने, और अपनी योग्यता को सिद्ध किया था कि हम इस जो एग्ज़ाम है उसके अंदर पास हमने किया है और हमें एडमिशन 134A के तहत मिलने चाहिए। जिसके बावजूद अभी तक ना तो उनकी योग्यता सिद्ध करने के बाद उनके एडमिशन सुनिश्चित हो पाए हैं और ना ही सरकार निजी स्कूलों के ऊपर अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई कर पाई है। सरकार पूरी तरह से निजी स्कूलों के दबाव में है और उसके पीछे कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं जो सरकारी नुमाइंदे हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो नेता हो, कहीं ना कहीं उनके निजी स्कूल है या अप्रत्यक्ष रूप से वो इनके अंदर अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है वो सिद्ध करते हैं और उनका हिस्सा इसके अंदर बना हुआ है। आज तक आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर बहुत सारी नौकरियां छूट गई, काम धंधे बंद हो गए, किसी की सैलरी आधी हो गई, लेकिन उसके बावजूद ऑनलाइन जो क्लासेस चली हैं उसकी फीस लगातार स्कूलों को दी गई है और हर साल की तरह 10% फीस के अंदर बढ़ोतरी भी की गई है और इनकी जो कमाई है वो भी बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद जो एडमिशन्स है वो सुनिश्चित नहीं हो पाए हैं। सरकार स्पष्ट करे कि ऐसा क्या कारण है कि वो निजी स्कूलों के ऊपर कार्रवाई करने से बच रही है और ऐसा किस लिए किया जा रहा है कि बार बार आदेशों की अवहेलना करने के बाद भी जो एडमिशन्स है वो नहीं लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार के ऊपर जो दबाव है वो निजी स्कूलों का इसमें दिखाई दे रहा है और शिक्षा मंत्री का जो के अंदर शिक्षा का अभाव भी स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो एडमिशन्स करवाने की बजाय एक आम सभाएं करते हुए कभी कहीं घूम रहे हैं। अभिभावक लगातार परेशान हो रहे हैं, बच्चों के एडमिशन हो नहीं रहे हैं और लगातार वो कानून को हाथ लेने पर मजबूर हैं। कभी स्कूलों के अंदर पीछे दिनों में आपने देखा होगा कि गंदगी फेंकी गई है। कल भी 1-2 दिन से अंदर स्कूलों के ऊपर, दरवाजों के ऊपर उनके द्वारा जो स्कूल विरोधी नारे हैं 134A को लागू करो, शिक्षा का व्यापार बंद करो, इस प्रकार की जो लिखाई है वो लिखी गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो जो ये शांतिपूर्वक ढंग से जो आंदोलन चल रहा है उसको कहीं ना कहीं हिंसा की तरफ ले जाने का एक तरीके से उनका काम है। और जो औलाद है, मैं एक चीज यहाँ स्पष्ट करता हूँ कि जो औलाद है उसका दर्द परिवार ही समझता है, उसके माँ बाप ही समझते हैं। और जो औलाद, अब हमारे जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बैठे हुए हैं, शायद उनके अंदर उस औलाद के प्रति भाव नहीं है और वो उनका दर्द नहीं समझ रहे हैं। बच्चे लगातार डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन वो एडमिशन करवाने में उनके नाक के नीचे, नाक तले ऐसा हो रहा है जो कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है और वो बच्चों के एडमिशन करवाने में असफल दिखाई दे रहे हैं। उसी तरीके से जो हमारा विपक्ष है जो बैठा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं मुखबादी होकर के तमाशबीन बना हुआ है। जिस टाइम पे हमारे, मैं स्थानीय विधायक की बात करूंगा, सुरेंद्र पवार जी, उन्होंने भी कहीं मयूर जग बांटे जा रहे, कभी दीवार घड़ी बांटी जा रही हैं। तो आज मैं उनसे भी एक चीज करता हूं कि भाई जो दीवार घड़ी आपने बांटी गई थी अच्छे समय के लिए, उन परिवारों को आज जो समय है वो खराब चल रहा है और आपको उनके साथ आकर के खड़ा होना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। लेकिन ये सभी के सभी, चाहे कोई सत्ता पक्ष में बैठा हुआ चाहे विपक्ष में बैठा हुआ है, ये सभी चुनाव जीवी हैं और चुनाव के समय पे ही लोगों को बहकाने के लिए, अपने वोट बैंक एक तरीके से बनाने के लिए बाहर निकलते हैं और इनका इसके अलावा कोई भी कारण और नहीं है। ये सिर्फ अपना एक मंतव्य है वो सिद्ध करना चाहते हैं। इसको लेके आप आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो पहले दिन से छात्र अभिभावक संघ के साथ लगातार इस मुहिम के अंदर खड़ी है और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या डीसी साहब को ज्ञापन देने वाली बात हो, वो ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके का जो सरकार पे जो दबाव बना हुआ निजी स्कूलों का, वो काम नहीं कर रहा। अगर सरकार चाहे तो एक दिन के अंदर दाखिला सुनिश्चित करवा सकते हैं, क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूल की कोई निजी बस भी अगर स्कूल से बाहर निकलती, वो भी अपने नॉर्म्स को पूरी नहीं करती है। आगे की क्या रणनीति रहेगी सर? आगे की रणनीति ऐसा है जी हमारी, तो देखो, अभी हम लोगों के हितों की आवाज उठाने की बजाय और कुछ नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट कर सकते, छात्र अभिभावक संघ के साथ मिल करके उनकी लड़ाई में हिस्सा बराबर हम ले रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में मैं जो लोग, जनता है, उनसे भी अपील करूंगा कि जिस प्रकार से ये लोग आप लोगों को एक तरीके से किसी न किसी प्रकार का लोभ लालच दे करके वोट लेने का जो एक इनका
मंतव्य है वो वोट लेकर के आप लोगों को जो शोषण करते हैं उनसे बचें और आने वाले समय पर जो पार्टी मूलभूत सुविधाओं का, शिक्षा, स्वास्थ्य का जो ध्यान रखती है उस पार्टी को वोट दें। यही मेरी उनसे अभी एक अपील बात रहेगी। कही थी आपने कि मुख्यमंत्री जी की औलाद नहीं है। क्या मुख्यमंत्री पर आपका एक निजी हमला नहीं है ये? देखिए, ये निजी हमला नहीं है। मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं और उन्होंने, अगर उनका परिवार है, अगर वो इस पूरे हरियाणा के मुखिया हैं, तो उनको उस परिवार का दुख दर्द समझना चाहिए। उनके अंदर इमोशंस होने चाहिए। बच्चों के जो दाखिला है वो सुनिश्चित करवाने चाहिए, अगर वो उनको अपना परिवार मानते हैं तो। आज से दूसरे राउंड के जो दाखिले प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो उसको लेकर क्या कुछ है? देखिए, दूसरे राउंड का जो दौर है उनकी दाखिला प्रक्रिया, पहले दौर के ही दाखिले अभी तक सुनिश्चित नहीं करवाए गए हैं और दूसरे दौर को ये निकाल के लेके आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो पहले ही बच्चे परेशान चल रहे हैं उनके तो अभी तक हो नहीं पाए, तो दूसरे दौर में क्या करेंगे? तो ये खाली एक प्रक्रिया है इनकी, उसको अपने उसमें संज्ञान में लेके और चल रहे हैं लगातार। ठीक है।